अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम पंजाब से भी खबर लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं उधर क्या मसाइल चल रहे हैं और क्या तरक्याती मामलात के ऊपर जो है इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हैं। तो अक्सर व बेशतर ख़बर ये मिलती है कि कभी कोई और प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो चुका है, कभी लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं, कभी ये बात की जा रही होती है कि जी अब बसेस चलना शुरू हो गई हैं, अब मज़ीद इजाफा हो रहा है बसेस के अंदर। फिर पता चलता है कि जी मुख्तलिफ़ घर बनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इसी तरह का एक और मामला में देखने को मिला कि लाहौर के अंदर मज़ीद 40 बसेस का, इलेक्ट्रिक बसेस का जो है वो तोहफ़ा मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि सिर्फ लाहौर और उसके जो तमाम अज़ला हैं उधर 500 का हदफ जो बसेस हैं उसका हदफ जो है वो तय किया गया है कि साल के आखिर में बताया गया है कि जी 500 के करीब जो है इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो चलाई जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जो हैं हम चाहेंगे कि वो भी आप तक जो हैं वो पहुँचें, क्योंकि एक और जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है और उसके अंदर जो है इजाफ़ा किया गया है। अब एक के बाद एक जो हिस्से हैं वो बने हुए और आके बताए जा रहे होते हैं। दीगर सूबों के अंदर भी यकीनी तौर पे काम हो रहा है, मगर लोग ये बात करते हैं कि जनाब क्या मरीम नवाज़ साहिबा के पास कोई डिजिटल टीम बहुत शानदार उनको मिल गई है कि वो बेहतर अंदाज में उनकी प्रोजेक्शन कर पा रही है, या फिर वो वाकई उस लेवल पर काम कर रही हैं कि दीगर सूबे जो हैं वो उनकी उस लिमिट तक मीट नहीं कर पा रहे। साथ साथ इसी की जो कड़ी है वो हमें दिखती है कि जिसके अंदर उन्होंने कुछ दिनों कबल ही जो है वो एक बात की जिस पे उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि भाई काम काम करें ना, आप भी कर लें काम, इस तरह करके उन्होंने। और अभी भी आपको पता है कि मरीम नवाज़ की वजह से पीपल्स पार्टी खासा नाराज़ है, खासा खफा है, और यही वजह थी कि उन्होंने असम्बली के अंदर से भी वॉकआउट किया। उनकी लीडरशिप की जानिब से भी शदीद रद्दअमल आया और उन्होंने रद्दअमल देते हुए कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि इस तरह जो है वो बात कर ली जाए। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल और एक सीनियर और बड़ी जमात है पाकिस्तान के हवाले से, और यकीनी तौर पे उस हवाले से उनको बहुत बुरा लगा है। ख़बरें ये हैं कि अंदरूनी तौर पे जो है वो शदीद इख्तलाफात जो हैं वो देखे जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस बात करते दिखाई देती है कि तमाम मामला मुज़ाकरात के हल से जो है वो हल हो जाएंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हैं अतीक मुगल साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अतीक साहब बताइएगा, एक बार फिर 40 बसेस का तोहफ़ा लाहौर वालों को मिल गया है, कहा जा रहा है आखिर साल के 500 तक बसेस मिल जाएंगी, तो इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर लाहौर में कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए अली रजा 40 नहीं 70 बसों का ऐलान किया गया है। बाकायदा जो है आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इलेक्ट्रो बस फेज़ 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और अहम ऐलानात किए हैं, जिसमें वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर में दिसंबर तक 70 इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर डिवीज़न के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों का भी ऐलान किया है। इस दौरान पंजाब भर में सीवरेज ड्रेनिंग का निज़ाम लाने और गुजरांवाला फैसलाबाद में नवंबर तक मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने के ऐलानात भी आज की तकरीब में किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इलेक्ट्रो बस फेज़ 2 इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आज ये कहा कि ननकाना साहब, कसूर और शेखुपुरा में इलेक्ट्रो बस चलाई जाएगी। लाहौर मेरा, नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का घर है। खूबसूरत और तारीखी शहर से ताल्लुक बाइसे फख्र है। लाहौर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत और मेहनत के निशान नजर आते हैं। पाकिस्तान की पहली जो मेट्रो बस सर्विस बनी हुई लाहौर में बनी। पाकिस्तान की पहली ऑरेंज लाइन बनी तो लाहौर में बनी। ट्रायल के लिए पहली इलेक्ट्रो बस और ART भी लाहौर लेकर आए। माजी में तमाम वसाइल लाहौर जैसे बड़े शहरों तक महदूद रहते थे, हमने रवायत तोड़ी है। मैं नहीं चाहती थी कि लोग कहें तरक्की लाहौर से शुरू होकर लाहौर में ही खत्म हो जाती है। आज की तकरीब में ये वज़ीर आला पंजाब ने बड़े खुले डुले ऐलानात किए और बड़े खुले अल्फाज में ये कि हम इलेक्ट्रिक बस पंजाब के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब में आने वाले लोग कहते हैं कि ऐसे लगता है कि हम दूसरे मुल्क में आ गए हैं। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं कि पंजाब की जो वज़ीर आला है हमें दे दें। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है लाहौर के बाद आज इलेक्ट्रो बस मियांवाली, वजीराबाद, सरगोदा और साहिवाल की सड़कों पर भी रवां दवा है। मियांवाली, वजीराबाद, सरगोदा और साहिवाल में इलेक्ट्रो बसों के मुसाफरों की तादाद भी जो है वो हमारी तवक्को से बहुत ज्यादा है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि जब अपने लिए ब्रांड न्यू और अच्छी एयर कंडीशन गाड़ी खरीदते हैं तो आवाम के लिए क्यों नहीं। मेरी गाड़ी में वाईफाई और CCTV नहीं, आवाम की गाड़ी में वाईफाई और CCTV मॉनिटरिंग भी मौजूद है। मेरी गाड़ी में मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं, आवाम की गाड़ी में चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद है। स्पेशल अफराद के लिए रैम्प इलेक्ट्रिक बसों में खुद कार तरीके से खुल जाता है और व्हीकल शेयर आसानी से ऊपर आ जाती है। एक मजदूर और नादार खातून इलेक्ट्रिक बस पर
सवार होना चाहती थी, कंडक्टर ने मदद की, इन्हें व्हील चेयर भी मुहैया कर दी गई। मजदूर खतून ने कहा कि रीढ़ रीढ़ कोड़े जख्मी हो गए हैं। और उसके बाद जो है मरियम नवाज ने मेरे वास्ते नवी जो रेडी है वो भेज दिया है। पंजाबी अतीक ने ये मुगल, बड़े इस अल्फाज से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो इजाफा हो रहा है उससे कितना कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो पर्सनल डोमेन की गाड़ियां हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में चाहते हैं कि जी उनको रिलीफ मिले, उनके पैसे भी बचेंगे, जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो क्या समझ रहे हैं कि इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, सड़कों पर गाड़ियां कितनी कम हो जाएंगी इंडिविजुअल लेवल पे, और कितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए अली रजा, मैं लाहौर की बात करता हूँ। लाहौर में तो आप समझते हैं कि बहुत बड़ा आबादी का शहर है। यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा आबादी है। तो यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग जो हैं वो मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो बसेस और ये जो अब इलेक्ट्रिक ग्रीन बसेस चलाई गई हैं, इन पर सफर करते हैं। और यकीनन लोग जो है वो इस हद तक इस मंसूबे से मुस्तफीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने देखा है कि बहुत से नौजवान लड़के और ऐसे लोग जिन्होंने दूर दराज में अपने दफातर में जाना होता है, वो किसी भी मेट्रो स्टेशन पर आकर, ऑरेंज लाइन स्टेशन पर आकर अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी गाड़ियां पार करते हैं और 20 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए मैक्सिमम किराया खर्च करके जो पूरे लाहौर शहर में जहां जहां उन्होंने जाना होता है वहां पर इन बेहतरीन बसों में बैठकर सफर करते हैं। जो कि इसमें कोई शक नहीं, बिलाशुबा ये वजीर आला पंजाब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है लाहौरियों के लिए। और लाहौर के साथ साथ जितने भी इजला है, ननकाना है, कसूर है, शेखुपुरा है, मियां वाली में जैसे इफ्तिताह किया गया, तो यकीनन वहां के लोग भी जो है वो बहुत ज्यादा इससे मुतासिर होंगे और बड़ा मुफीद उनके लिए साबित होगा। बड़ा अच्छा इंपैक्ट जा रहा है ये उनके लिए भी। तो लाहौरिये तो खसूसी तौर पर बहुत ज्यादा इस पे जो है वो सफर करते हुए दिखाई देते हैं। सुबह से लेकर जो है रात 10 बजे तक ये सर्विसेज जो है वो चलाई जाती हैं। तो इस पर जो है वो लाखों की तादाद में, बल्कि हजारों की नहीं लाखों की तादाद में मुसाफिर ऐसे हैं कि जो 20 रुपए किराए में इलेक्ट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसेस पर सफर करते हुए दिखाई देते हैं और मेट्रो बसेस पर सर्विस जो है वो सफर करते हुए दिखाई देते हैं। मजदूर तबका इससे बहुत ज्यादा जो है वो मुस्तफीद हो रहा है, जिनको के अतीक मुगल, इसकी क्या चार्ज कर रही है ये इलेक्ट्रो बसेज, और थोड़ा सा इस हवाले से भी बता दीजिएगा कि फेयर्स के अंदर कितना फर्क देखा जा रहा है? मैं आपकी आवाज नहीं समझ पाया, क्या कहा मैं आपने? कह रहा हूँ अतीक मुगल साहब, फेयर्स जो लिए जाते हैं, किराया जो लिया जाता है, उसके हवाले से भी जरा आगाह कर दें नादरीन को। देखिए मैं किराए के वाले से ही आपको बताऊं कि किराया जो है वो इतना कम रखा गया है कि एक गरीब से गरीब, नादार से नादार और मजदूर से भी कोई निचले दर्जे का कोई तबका हो तो वो भी इस पे बासानी सफर कर सकता है। 20 रुपए किराया इसका रखा गया है। 20 रुपए में आप शहर लाहौर की सड़कों पर जहां जहां पर ग्रीन बस सर्विसेज के स्टाफ हैं, उसके बाद जहां पर मेट्रो बस सर्विस का स्टाफ है, या उसके अलावा जहां पर स्पीडो बस या इलेक्ट्रो ग्रीन बस की रसाई है, और उसके अलावा जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसकी रसाई है, 20 रुपए में आप शहर लाहौर में किसी भी जगह पर जो है वो इस पर सफर कर सकते हैं। और ये फिर इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हर 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद जो है वो स्टॉप पर आपको नई गाड़ी मिलती है, जिसका आपको धूप में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ता। और सबसे एक अहम बात और भी बताऊं, अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि गर्मी के दिन थे तो गर्मियों में लोगों की शिकायत को सुनते हुए वजीर आला पंजाब ने स्टेट ऑफ दी आर्ट जो बस स्टॉप्स हैं वो बनाए हैं लोगों के लिए, जिनमें बेहतरीन किस्म के बेंच लगाए गए हैं, बैठने का इंतजाम किया गया है, पानी साफ जो है पीने के लिए उसके कूलर का इंतजाम किया गया है, वहां पर पंखे लगाए गए हैं, सायादार जगह बनाई गई हैं कि जो बुजुर्ग शहरी, खवातीन और जो लोग बस के इंतजार में अगर उन्हें कोई थोड़ी ताखीर का सामना करना पड़े तो उनको कोई मुश्किल सामने ना आए, वो बड़ी आसानी से एक सायादार जगह पर बैठे और बैठ के बस का इंतजार कर सके। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो मैं आपको बताऊं इस वक्त काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें जो है वो लाहौरिये बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं। और अभी जो है वो ई टैक्सी स्कीम भी लाहौरियों के लिए आ रही है। ये भी गवर्नमेंट पंजाब का एक बहुत अच्छा मंसूबा है। ई टैक्सी स्कीम लेके आ रहे हैं जिससे नौजवान जो है वो सस्ता और अपना बड़ा बेहतरीन तरीके से अपना रोजगार कमा सकेंगे। जो दीगर टैक्सी चलाने वाले लोग हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे, जिस पर गवर्नमेंट एक अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। और अभी जो है वो उस पर भी बाकायदा तौर पर उसकी भी एप्लीकेशन लेने का जो ऑनलाइन इजरा है वो भी कर दिया गया है। और अब आगे जो है वो मजीद लाहौरियों के लिए ये आसानी होने वाली है कि ग्रीन टैक्सियां जब सड़क पर चलेंगी तो लाहौरिये उससे और ज्यादा मुस्तफीद होंगे। उनको एक एयर कंडीशन। अच्छा अतीक मुगल, ये भी बता दीजिएगा साथ साथ कि मेंटेनेंस के हवाले से, क्योंकि अक्सर बेशतर देखा जाता है कि गाड़ियां सड़कों पर निकल जाती हैं फिर मेंटेनेंस की वजह से जी खड़ी दिखाई देती हैं। देखिए लिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मेंटेनेंस के लिए भी बड़े बेहतरीन किस्म के इंतजाम किए गए हैं। बसों के लिए बाकायदा तौर पर डिपो बनाए गए हैं जहां पर जो है वो
बसेस जाकर रुकती हैं और फिर रोजाना की बुनियाद पर जब गाड़ियां आती हैं तो रोजाना की बुनियाद पर जो मैकेनिक्स जो अमला वहां पे टेक्निकल रखा गया है वो उन बसों का मुआयना करता है, उनके सस्पेंशन, उनके टायर, उनके मैकेनिकली मामला, उनके एयर कंडीशन के ठीक। मामला जो है वो बाकायदा तौर पर रोजमर्रा की बुनियाद पर प्रॉपर चेकअप किया जाता है उनका। और फिर जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं उनकी चार्जिंग के लिए भी जो है एक लंबा चौड़ा सिस्टम लगाया गया है कि वहां पर गाड़ियां जो है उनको चार्ज करने के लिए सोलर सिस्टम जो है बाकायदा लगाया गया है, जिसकी सोलर एनर्जी से गाड़ियों को चार्ज किया जाता है। मेंटेनेंस के हवाले से भी जो है वो भी फिलहाल चीजें जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज की जा रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से बड़े बेहतरीन किस्म के इंतजाम किए गए हैं इस सारे ठीक। प्रोजेक्ट को बहुत लेकर। शुक्रिया अतीक मुगल साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर थे और बता रहे थे कि क्या किस तरह मंसूबे के ऊपर अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। नादरीन, आपने जो है वो देखा और वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं। मगर दूध की कीमतों के हवाले से बड़ा एक इशू बना हुआ है, उस पर बात करेंगे।